तारीख 9 जून 2022। नयनतारा और विघ्नेश शिवन की शादी थी। रजनीकांत, शाहरुख खान और एटली जैसे लोगों का नाम मेहमानों में शामिल था। उसी फंक्शन में विजय सेतुपति भी शरीक हुए थे। वो शाहरुख के पास पहुंचे और कहा कि सर, मैं आपका विलेन बनना चाहता हूं। शाहरुख और एटली उन दिनों एक फिल्म पर काम कर ही रहे थे। उन्हें बस अपना विलेन नहीं मिला था। शाहरुख बताते हैं कि वो खुद विजय सेतुपति को विलेन के तौर पर सोच रहे थे, लेकिन यहाँ विजय ने खुद उन्हें अप्रोच कर लिया। विजय उनकी फिल्म के विलेन बने। ये फिल्म थी जवान, जो बीती 7 सितंबर को रिलीज हुई। विजय सेतुपति ने फिल्म में काली गायकवाड़ नाम का किरदार किया, वही काली जो एंड में आजाद और विक्रम राठौड़ को गाना गाने नहीं देता। खैर, विजय के लिए ये रोल मिलना जितना आसान था, उससे पहले तक की जिंदगी उतनी ही मुश्किल थी। विजय सेतुपति की लाइफ को थोड़ा और करीब से देखने की कोशिश करते हैं। साल 1994 में कमल हासन की फिल्म नम्मा वार आई। ये वाकया फिल्म की शूटिंग के दिनों का है। विजय सेतुपति उस दौरान 11वीं कक्षा में पढ़ते थे। एक दिन पता चला कि उनके पसंदीदा कमल हासन की फिल्म की शूटिंग उन्हीं के शहर में होने वाली है। वो पहले फिल्म की शूटिंग देखने जाना चाहते थे। फिर किसी ने बताया कि फिल्म वालों को कुछ लोकल लड़कों की जरूरत है, उन्हें कॉलेज स्टूडेंट्स के रोल में दिखाया जाएगा। विजय का कद और शक्ल पर दिखाई देने वाली नाक के बराबर मूंछें इस बात की साक्षी थी कि वो कॉलेज स्टूडेंट तो नहीं दिखते। फिर भी उन्होंने अपना नाम दे दिया। विजय को रोल नहीं मिला। मेकर्स का कहना था कि वो किरदार के लिहाज से कुछ ज्यादा ही छोटे हैं। विजय को भीड़ में खड़े होकर अपने हीरो को हरी बुलेट मोटरसाइकिल चलाते देख ही संतोष करना पड़ा। आगे एक्टर बन जाने के बाद वो विक्रम में कमल हासन के विलेन बने। स्कूली पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद विजय ने कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन लिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई नहीं की, बल्कि उसके साथ कई सारी नौकरियां भी की। कपड़ों के शोरूम में ग्राहकों को रंग बिरंगे कपड़े दिखाते, टेलीफोन बूथ में काम करते, अकाउंटेंट के ऑफिस में कागजी काम करते। परिवार पर 10 लाख रुपए का भारी लोन था, वही विजय से इतनी मेहनत करवा रहा था। इतनी नौकरियां एक साथ करने के बावजूद परिवार की कोई खास मदद नहीं हो पा रही थी। इस पॉइंट पर उन्होंने बेहतर भविष्य के लिए दुबई जाने का फैसला लिया। अच्छी सैलरी और अच्छी लाइफस्टाइल की तलाश उन्हें दुबई ले गई। विजय सेतुपति दुबई में बतौर अकाउंटेंट काम करने लगे। कुछ समय तक सब अच्छा था, शादी भी हो गई, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी थकाने और पकाने लगी। सब नीरस सा लगने लगा। उन्हें पहली संतान होने वाली थी। तभी मन में एक ख्याल आया कि अगर कुछ करना है तो यही सबसे सही समय है। उन्होंने खुद को सिर्फ 5 साल की डेडलाइन दी। वो फिल्मों में आने का मन बना चुके थे। उनका मानना था कि फिल्मों में काफी पैसा है, अगर कोशिश की जाए तो लोन भी उतर सकता है। किसी ने बता दिया कि तुम्हारा चेहरा तो बड़ा फोटोजेनिक है, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते। विजय अब तक परिवार समेत इंडिया वापस आ चुके थे। एक्टर बनने का सफर उन्हें सबसे पहले ले गया कुदुपी पट्टारी के दरवाजे पर। ये एक थिएटर ग्रुप था जो एक्टिंग की वर्कशॉप भी रखते थे। विजय को यहाँ पहुंचने में देरी हो गई। ये लोग अपने एक्टिंग कोर्स बंद कर चुके थे। इधर उधर फरियाद की तो पता चला कि एक अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है। विजय ने मन में दूसरे विचार को आने नहीं दिया। उन्होंने ये नौकरी लपक ली। यही नौकरी उनकी पहली एक्टिंग क्लास भी बनी। विजय अपना काम करते हुए वहां आने वाले एक्टर्स को देखते, उनके हाव भाव को बारीकी से समझने की कोशिश करते, एक्टर्स को दी जाने वाली सलाह को कान लगाकर सुनते। वो मानते हैं कि यहीं से उन्होंने एक्टिंग के शुरुआती टिप्स सीखे थे। विजय सेतुपति ने हमेशा भीड़ से अलग साख बनाई। बाकी एक्टर्स हीरो सेंट्रिक फिल्में कर रहे थे। सेतुपति का ध्यान तब सिर्फ कंटेंट ड्रिवन सिनेमा पर था। उनका फोकस साफ था, ऐसी फिल्में करनी है जिनकी कहानी दमदार हो, किरदार की आवाज में वजन हो, चाहे फिर उसका रोल भले ही छोटा पड़ जाए। इसी फलसफे को मानते हुए उन्होंने पुद्दुपेटई, नान महानल्ला और ऐसी अनेकों फिल्मों में माइनर रोल्स किए। इसके बाद आई थेनमेरकू पारुवाकट्रू। ये फिल्म विजय सेतुपति की पहली मेजर फिल्म थी, लेकिन उन्हें सफल ब्रेक थ्रू दिलवाया उनकी अगली फिल्म पिज्जा ने। पिज्जा के डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज और सेतुपति ने इससे पहले थुरु नाम की एक शॉर्ट फिल्म पर भी साथ काम किया था। ये वही कार्तिक सुब्बाराज है जिन्होंने आगे चलकर पेट्टा, जिगरथंडा और जग में थंडीराम जैसी फिल्में बनाई। पिज्जा एक हॉरर फिल्म थी, लेकिन टिपिकल किस्म की फिल्म नहीं। पिज्जा से किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ छप्पड़ फाड़ कमाल कर देगी। हल्की शुरुआत के बाद वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म रफ्तार पकड़ने लगी। फिल्म लोगों को पसंद आ रही थी। क्रिटिक्स के पास कहने को सिर्फ अच्छी ही बातें थी। यही हाल जनता का भी था। 1.5 करोड़ रुपए की लागत में बनी फिल्म ने अपने बजट से 4 गुना कमाई कर डाली थी।
हर बड़े स्टार की लाइफ में वो पॉइंट आता है जिसके लिए कहते हैं कि उसके बाद उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। विजय सेतुपति के लिए ये ऐसा ही पल था। अब उन्हें कहीं भी काम मांगने की जरूरत नहीं थी। विजय के करियर की प्रमुख फिल्मों में से एक धर्मा दुराई रही थी। उस फिल्म के गाने आंधी पट्टी कनवा कत्थू की शूटिंग होनी थी। विजय बाकी लोगों से पहले सेट पर पहुंच गए, सभी का इंतजार करने लगी। तभी उन तक एक तीव्र महक पहुंची। पास के मंदिर में कुछ मजदूर इमली चावल बना रहे थे। उन्होंने अपने ड्राइवर को उनके पास भेजा कि क्या थोड़े चावल उन्हें भी मिल सकते हैं। मजदूरों ने एक प्लेट में चावल थमा दिए। थोड़ी देर बाद फिल्म के डायरेक्टर सीनू रामासामी भी वहां पहुंच गए। विजय ने उन्हें भी चावल खिलाए। उनकी जुबान पर भी स्वाद चढ़ गया। थोड़े और चावल मांगने की गुजारिश की गई। मजदूरों को कोई आपत्ति नहीं थी। इसी घटना से प्रभावित होकर सीनू ने विजय सेतुपति को मक्कल सेल्वन की उपाधि दी। साथ ही खुश होकर अपनी तरफ से 500 रुपए भी दिए। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा सिनेमा में काम करने के बाद विजय सेतुपति ने हिंदी सिनेमा में भी अपनी कलाई खोलनी शुरू कर दी। साल 2023 की शुरुआत में आई सीरीज फर्जी हिंदी में रिलीज हुआ उनका पहला काम था। वहां जाकिर हुसैन के साथ उनके सीन्स को खासा पसंद किया गया। उसके बाद जून में उनकी फिल्म मुंबईकर रिलीज हुई। जवान आ ही चुकी है। इसी साल दिसंबर में मैरी क्रिसमस भी आने वाली है। इसे तमिल और हिंदी में एक साथ बनाया गया है। श्रीराम राघवन फिल्म के डायरेक्टर हैं। विजय के साथ कटरीना कैफ ने यहाँ लीड रोल किया है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी अमन ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।